भगवान के ब्याह हुए और भगवान के ब्याह के बाद पांडवों ने क्या किया? बोले पांडवों ने राजसूय यज्ञ करने की ठानी। भगवान ने पहले भीम भैया को लेकर के जरासंध को मारा। अब पांडवों ने जब यज्ञ किया तब उस समय की स्थिति में भगवान को सर्वे सर्वा बना दिया। पांडवों को क्या बना दिया? भगवान श्री कृष्ण को सर्वे सर्वा। भगवान का वहां एक दुश्मन था जिसका नाम था शिशुपाल। शिशुपाल को जानते हो? बारात लेके शिशुपाल गया और माता रुक्मणी का हरण किसने कर लिया? भगवान ने। कई बार होता ना कि सहरा को और मानो तो लज्जा को बोले को तो भगवान पे चिढ़ गया, भगवान को गाली गलौज करने लगा। 99 गाली भगवान को दी और जैसे ही 100वीं गाली देने वाला था भगवान ने सावधान किया, दुष्ट मान जा। नहीं माना। भगवान ने हाथ में चक्र लिया और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब भगवान ने सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से पूछा, हे राजा परीक्षित बताओ मैं तुम्हें कौन सी कथा सुना दूं? राजा परीक्षित ने कहा, बोले भगवान बस मात्र मुझे एक ही कथा सुननी है, आप मुझे सुना दीजिए। बोले कौन सी? ध्यान पूर्वक सुनना सभी लोग। बोले ऐसा वो गरीब कौन ब्राह्मण था जिसने गरीबी स्थिति परिस्थिति में भी आपके नाम का स्मरण नहीं छोड़ा? बताइए वो कौन था गरीब ब्राह्मण? देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। कृष्ण सीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद् महा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदतः। सुदामा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जितना वास्तविक गरीब ब्राह्मण कोई नहीं था, लेकिन सुदामा जैसा अमीर ब्राह्मण भी इस संसार में कोई नहीं था। सुदामा ने कभी भी भगवान से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। वो था सुदामा। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के घर में 4 दिन तक कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। इतनी गरीबी परिस्थिति जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे आपके घर में महीना भर भोजन होता है, महीना भर में 1 दिन भोजन नहीं होता, लेकिन सुदामा के घर में एक हफ्ते में 4 दिन तक भोजन नहीं होता था। वो गरीबी थी। सुदामा का नियम था मात्र 5 घर में जाकर के भोजन मांगते थे, भिक्षा मांगते थे। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो संतुष्टि के साथ लौट करके आते थे। आज भी वही परिस्थिति थी सुदामा के सामने।
पूछा कौन सी परिस्थिति थी, कौन सी स्थिति खराब थी। महाराज सुदामा के पुत्रों ने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था। पुत्र बिलक रहे थे, मैया कुछ खाने के लिए दे दे, मैया कुछ खाने के लिए दे दे। वो सुशीला की असहाय अवस्था, वो सुशीला की रुद्र अवस्था। सुशीला रो ही रही थी, सामने सुदामा थे। सुशीला ने पूछा आज तो बच्चों के लिए कुछ लाए हो? सुदामा ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सुशीला समझ गई आज भी कुछ नहीं लाए। सुशीला रोने लगी, हाय राम, ऐसी गरीबी राम किसी को ना दे। अरे इन पुत्रों को जन्म दिया, कम से कम मुझे खाने के लिए नहीं दे रहे, तो कम से कम संतान को तो खाने के लिए दो। 4 दिन से इनने कुछ नहीं खाया। आखिरकार कब तक ये पुत्र कब तक भूखे रहेंगे? भगवान भी इस गरीबी परिस्थिति को देख रहे थे। माता रुक्मणी ने सुदामा से कहा, माता रुक्मणी ने द्वारकाधीश से कहा वो आपका मित्र है, क्यों नहीं आता ये आपके पास? भगवान ने कहा भगवान ने कहा रुक्मणी, ये मेरा मित्र गरीब जरूर हो सकता है, मेरा मित्र भिक्षुक जरूर हो सकता है, लेकिन मेरा मित्र भिखारी कभी नहीं हो सकता है। मेरा मित्र किसी के घर पर जाकर के भोजन नहीं मांग सकता है, लेकिन कभी मेरे दरवाजे पर आकर के स्वाभिमानी है मेरा मित्र, कभी मुझसे धन की लालसा और लालच नहीं रखेगा। रुक्मणी माता ने कहा बोले अगर ये लालच नहीं रखेगा तो ये तो भूखे मर जाएगा। भगवान बोले चिंता मत करो, ये भूखे भी नहीं मरेगा, ये जिंदा ही रहेगा, लेकिन अब इसके लिए मुझे उपाय करना पड़ेगा। बिथनाते समझना विधना तेरे लेकिन किसी के समझना जन जन के प्रिय राम लखन बन को जानते विधना तेरे लेख किसी के समझना। ये विधि का विधान जान करके भगवान स्वयं भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर पहुंच गए। और जब भगवान भिक्षुक का यानी कि भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे, अरे वाह, कर्म करना है और भक्त बनना है तो सुदामा की तरह बनो। देखो सुदामा भगवान के पास नहीं गया, लेकिन भक्त की भक्ति को देख करके स्वयं भगवान भिखारी का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर आ गए। भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर पे तो सूतक लगा है। बोले किसका? बोले गरीबी का। अच्छा, बोले हाँ। अरे भाभी तुम्हारे घर पर गरीबी कैसे आ गई? तुम्हारे पति के मित्र का नाम तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, फिर भी तुम्हारे घर पर गरीबी कैसे आई?
आज सुशीला को पता चला कि मेरे पति के मित्र का नाम द्वारकाधीश है। आज तक सुशीला को यह बात पता नहीं थी कि मेरे पति के मित्र का नाम द्वारकाधीश है। अब सुशीला समझ गई बात को कहना तो है, लेकिन सोच समझ करके कहना है। अगर मैंने ज्यादा जोर तरीके से कह दिया तो ऐसा नहीं, स्वामी जावे ही ना। रात्रि का समय था। सुशीला ने सुदामा से कहा, आपके मित्र का नाम द्वारकाधीश है? सुदामा बोले, हाँ। आप मिलने के लिए क्यों नहीं जाते? मेरे पास कुछ है नहीं, कैसे जाऊंगा? सुशीला बोली, चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करके दूंगी। जब गरीबी का समय होता है ना, तब कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं होता। उस समय आप उसे सब मोड़ लेते हैं, सब। सुशीला बोली, चिंता मत करो। पड़ोस के पास गई, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, सुदामा की पोटली को बांध दिया। अब जाओ। सुदामा ने अपनी लाठी को उठाया, पैदल 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 पैदल। रथ नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, हाथ में कुछ था नहीं। पैदल पैदल सुदामा जी महाराज चल पड़े। और जब पैदल पैदल से सुदामा जी महाराज चल पड़े तो चलते 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 सुदामा जी महाराज थक गए। गर्मियों का समय था, पैर में से रक्त बहने लगा। भगवान समझ गए मेरा मित्र कितना पैदल चलेगा। रात्रि के समय में जब सुदामा जी महाराज सोए, तब भगवान ने योग माया विधि के द्वारा सुदामा को द्वारकापुरी में ही स्थापित कर दिया। प्रातः कालीन जब सुदामा के नेत्र खुले, तब आंखें चकमका गईं। सोए कहीं और थे, उठे कहीं और है। भगवान की माया बड़ी विचित्र। सुदामा जी महाराज ने एक आदमी से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? तब उसने कहा द्वारकापुरी है। सुदामा प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। और सुदामा जी महाराज सबके सामने जाकर के पूछने लगे, देखो देखो ये गरीबी, गरीबी से बुरा कृष्ण के दरबार विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा सांवरा, यही विश्वास लेके आया हूं। हम सबका सौभाग्य है, संस्कार चैनल पर कथा चल रही है। आपको पता, संस्कार चैनल पे आने के लिए हम भगवान से रोज प्रार्थना करते थे कि एक बार हमें कभी चैनल पे कथा मिल जाए। और चैनल की इतनी बड़ी कृपा है जो हम सब कथा चैनल पे सुन पा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए संस्कार चैनल के लिए। तो आप लोग वीडियो के चक्कर में ना पड़ो, चैनल पे कथा चल रही है, पूरा विश्व आप सबको देख रहा है। और हमारे सौभाग्य जो हम सब संस्कार चैनल पे कथा कर रहे हैं। तो जब सुदामा को भगवान लाए तो बैठाला। सुदामा की स्थिति बड़ी दयनीय थी, पैरों में से रक्त बह रहा है, धोती फटी थी। शीश पगाना झगातन में प्रभु जान को आए बहसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उबाने की नहीं सा, पाए उबाने की नहीं सा, पाए उबाने की नहीं। और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चक सो बसदा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को ना बतावन आपन नाम सदा, बतावन आपन नाम सदा, बतावन आपन नाम सदा।
भगवान सुदामा जी को लेकर के गए, स्नान करवाया, ध्यान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। ध्यान से सुनना। और सुदामा जी को सिंहासन पर बैठा दिया। भगवान ने परात को बुलाया, परात मंगवाई, कुपरा। भगवान ने सुदामा के चरणों को धोना था। जैसे ही भगवान का सुदामा के चरणों के और नेत्र गए, भगवान अचंभित हो गए। ऐसे बेहाल बेबायन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए। और हाय महादुख पायो सखात आए ते नखते दिन खोए, आए ते नखते दिन खोए, आए ते नखते दिन खोए, आए ते नखते दिन खोए। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और परात में जो पानी मंगाया था, पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल से पग धोए, 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 नैनन के जल से पुकारो हो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। चांद सूरज सितारे हुए जगमग जी सारे, चांद सूरज सितारे हुए जगमग जी सारे। आज झूम झूम नाचे अंगना, कृष्णा कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना, अंगना। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हुआ रे अंगना। हो कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा वो जगमग हुआ रे अंगना। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए है, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। तो सुदामा जी को भगवान ने बड़े सुंदर स्नान ध्यान करवाए। सुदामा जी को स्वच्छ तरीके से भगवान ने सिंहासन पर बैठाला। जब सुदामा जी महाराज को भगवान ने सिंहासन पर बैठाला तो सुदामा जी से भगवान ने पूछा, घर पे सब बढ़िया है? सुदामा जी ने कहा बिल्कुल। भाभी ठीक है? बोले बिल्कुल। घर परिवार ठीक है? बोले बिल्कुल। भगवान बोले आज से ठीक ही होगा। अब सुदामा जी वो जो पोटली लाए थे वो छुपा रहे थे। सुदामा जी ने देखा ये महल तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े महल में 4 मुट्ठी चावल कैसे छुपेगा? आय हाय हाय महाराज। सुदामा जी के भाव को भगवान पड़ गए और जोर से भगवान ने पोटली को छुड़ा लिया। अरे मित्र, भाभी ने हमारे लिए कुछ पहुंचाया, तुम छुपा रहे थे। और भगवान ने उस पोटली में से 1 मुट्ठी चावल पा लिया। मानो भगवान ने 1 लोक सुदामा को दान कर दिया। अब भगवान ने
दूसरी मुट्ठी चावल को पाया, दूसरा लोक सुदामा को दान कर दिया। और जैसे भगवान तीसरी मुट्ठी चावल पाने वाले थे, वैसे रुक्मिणी ने रोका, बोले रहने के लिए घर तो बचा रहने दो, सबई दे दोगे का? बोले महाराज, जो भक्त मेरी भक्ति को करता है, जो भक्त मेरी भक्ति के प्रति आसक्त रहता है, उस भक्त को मैं अपना घर क्या, मैं अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो जाता हूं। सुदामा जी महाराज के लिए भगवान ने सब कुछ दिया। विश्वकर्मा भगवान से आदेश किया, जाओ सुदामा के लिए इतना सुंदर भवन बनाओ, इतना सुंदर भवन बनाओ कि ऐसा भवन द्वारका में भी ना हो। विश्वकर्मा भगवान ने आदेश को पाया, सुदामा के घर पर गए। सुशीला ने मना कर दिया, ना महाराज ये नहीं हो पाएगा। बोले क्यों? इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर तुम्हें महल बनाने हैं तो हमारे महल बनाने से पहले हमारे उन पड़ोसियों के महल बनाने पड़ेंगे जिनने गरीबी के समय पर आकर के हम सबके साथ हमारा साथ दिया है। बारी सुशीला। भगवान ने, विश्वकर्मा जी ने पूछा, क्या करूं भगवान? बोले आज मैं खूब खुश हूं, जो सुदामा की पत्नी कहे वो कर दो। आय हाय हाय, सुदामा का भी बड़ा सुंदर महल बना और सुदामा के पड़ोसियों का भी भगवान ने बड़ा सुंदर महल बना करके दे दिया। और तुम्हारे कोठौंदा बाए होते तो क्या कहते पता? पूरे कोठौंदा के मकान करा दो के लिए हमारे राजमहल बना दो। लेकिन सुशीला ने सबके लिए मांगा। जब सुशीला ने सबके लिए मांगा महाराज, तब तो प्यारे कहा जाता है सबके लिए मांगने के तत्पश्चात ही सुशीला महारानी ने सब कुछ भगवान की कृपा से हो गया। सुदामा जी कई दिनों तक द्वारकापुरी में रहे और कई दिन के बाद आज सुदामा जी का मन हुआ कि मुझे लौट करके कहाँ जाना है? बोले मुझे लौट करके अपने नगर को जाना है। सुदामा जी के मन में जब यह विचार आया तो सुदामा जी लौटने लगे और पैदल 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 अपने गांव की ओर बढ़ गए हैं। जैसे गांव में पहुंचे तो वहां भी महल थे। सुदामा ने सोचा हो सकता है मैं फिर से द्वारकापुरी आ गया हूं। पत्नी दौड़ करके सुशीला आई। बोले महाराज ये सब भगवान ने दिया है। बोले देवी आप कौन हो? बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूं। ये कैसे हुआ? बोले भगवान के चमत्कार से। सुदामा दौड़े दौड़े भागे भागे भगवान के सामने पहुंच गए। जय हो प्रभु, खूब दिया, छप्पर फाड़ करके दिया। जैसा भगवान ने सुदामा को दिया ऐसे ही भगवान हम सबको देवे, हम सब पर भगवान कृपा कर गए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी महाराज को भगवान ने छप्पर फाड़ करके दिया और छप्पर फाड़ करके देने के बाद धीरे धीरे करके सुदामा ने सभी कथाओं को सुना और अंतिम समय में सुदामा जी भगवान के चरणों को परम ध्यान हो गए।